मानसून सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मानसून को लेकर स्थिति और ज्यादा नाजुक होती जा रही है। 4 दिन से मानसून दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है। देश के कई राज्य अब और सब डिवीजन ऐसे हैं जहां मानसून की सीजन की बरसात रेड जोन में पहुंच गई है। देश भर में औसत के मुकाबले 51% कम बरसात हुई है। सर, मौजूदा परिस्थिति क्या है? और क्योंकि मानसून सीधा जुड़ा है खरीफ की बुआई से, खरीफ से, तो वहां क्या अब आपको लगता है, क्या चिंता, क्या परिस्थिति बनती दिखती है? शो मानसून को लेकर जो ताज़े आंकड़े हमारे पास हैं और जो चार्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है, उस हिसाब से मानसून की राह में इस समय सबसे बड़ी बाधा जो साइक्लोन बिपरजॉय है, जो अब पहुंच चुका है और जिसका असर हमें पश्चिम तट पर दिखाई दे रहा है। इस मानसून के असर के कारण या साइक्लोन के असर के कारण मानसून अभी महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाया और बाहर फंसा हुआ है। इस बार मानसून की यात्रा बेहद उलझन भरी रही। पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसमी बदलावों के कारण मानसून श्रीलंका के आसपास फंसा रहा और अब मानसून केरल के तट पर पहुंचने के बाद भी आगे फंस गया है। उसका नतीजा ये है कि जो मौसम विभाग ने आंकड़ा जारी किया है, जो लंबे समय के बाद हमें भारत में दिखाई दे रहा है कि शुभम, देश का अधिकांश हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आप देखें, लगभग अधिकांश मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्य, दक्षिण भारत के 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो वो रेन की डिफिशियंसी यानी रेन की लार्ज डिफिशियंसी के हिस्से में चले गए हैं। करीब 99% से लेकर 60% तक की डिफिशियंसी है। इसमें कर्नाटका है, इसमें नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है, इसमें मराठवाड़ा है। हम मौसमी सब डिवीज़नों की बात कर रहे हैं क्योंकि मौसम की और मानसून की का जो हिसाब है वो मौसमी सब डिवीज़न के आधार पर लगाया जाता है। कोस्टल आंध्र प्रदेश है, विदर्भ है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है। ये सारा का सारा हिस्सा मौसम विभाग के मैप में इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पानी की ज़बरदस्त कमी है, यानी मानसून की बारिश नहीं पहुँची। जबकि इससे ऊपर के हिस्से, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान के हिस्से और मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों पर, वहाँ तो मानसून अभी बारिश भी नहीं शुरू हुई। वहाँ तो ड्राई स्पेल है और वहाँ पे डिफिशियंसी की स्थिति दिखाई दे रही। केवल भारत के 2 ही ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आपको बारिश का असर दिख रहा है, वो भी साइक्लोन के असर से, जो पश्चिमी तट है और बाकी हिस्सों में। अब यही वो समय है। मानसून लगभग अपना 1 जून से माने तो मानसून अपना लगभग अभी तक आधा सफ़र पूरा कर चुका होता भारत के भीतरी हिस्सों में। अब मानसून में इतनी देरी है कि यहाँ सब जगह खरीफ की बुवाई बुरी तरह फंसी हुई है, बुरी तरह उलझन में है। और अब पानी की कमी और खरीफ की बुआई में देरी का असर हमें फसलों की कीमत पर दिखाई देगा। मानसून पर विपराजय का जो असर है, साइक्लोन का असर है, पहले से ही कमज़ोर उसकी आमद है। ऐसी स्थिति में जब बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों तक जब तक मानसून पहुंचेगा तब तक उसमें कितनी दम बचेगी ये बाद में जाहिर होगा। लेकिन मानसून की शुरुआत में ही देश का एक बड़ा हिस्सा डिफिशिएंट रेन में या सामान्य से बेहद कम 60% और 90% से कम बारिश की चपेट में आ चुका है। ताज़ा आंकड़ा जो हमें मौसम विभाग से मिल रहा है।